हेलो स्टूडेंट, टीएस मैथ क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के जीवन परिचय लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। बोर्ड परीक्षा में जो जो जीवन परिचय अवश्य आपको 4 जीवन परिचय आते हैं, 2 गद्य में से 2 पद में से। उनमें से आपको इम्पोर्टेंट हम आपके लिए जीवन परिचय लेके आए हैं। इन जीवन परिचय में से 2 जीवन परिचय अवश्य आपके आएंगे पेपर में, यानी कि एक गद्य के लिए आपको फंस जाएगा, एक पद के लिए इम्पोर्टेंट जो है हम लेके आए हैं जीवन परिचय। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, जो रामचंद्र शुक्ल का है पहला चैप्टर, जिनका जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। आरंभ से ही शुक्ल जी को साहित्य के अध्ययन में रुचि थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। वे हिंदी साहित्य के इतिहासकार, निबंधकार, अनुवादक, आलोचक एवं विचारक थे। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को काशी में इनका निधन हो गया। ओके, जीवन परिचय याद करते समय हम ये नहीं कह रहे कि आप ये पूरा ही रट्टा मारे, हमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जीवन परिचय याद करने की। देखिए, जीवन परिचय लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कौन सी शिक्षा प्राप्त की, ये कहाँ पर रहते थे, इनके पिता का नाम क्या है, क्या पढ़ाई इन्होंने की, बस इतना याद कर लीजिए। और कब इनका निधन हुआ, और इनकी साहित्यिक कृतियां याद कर लीजिए, कृतियां भी याद कर लीजिए, रचना जो पूछी जाती है किसी जीवन परिचय में बोर्ड परीक्षा में। तो ये शॉर्ट तरीका है, बाकी की आप पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पेपर के समय लिख दीजिएगा। शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है और साहित्य को सामाजिक जीवन से जोड़ने का कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतन की प्रवृत्तियां, रस मीमांसा, तुलसीदास, विद्यापति आदि के जीवन चरित्र। निबंध है इनके मित्रता, अज्ञेयवाद, सच्चा सौंदर्य आदि। अब देखिए, दूसरा पार्ट है क्लास 10th का ममता, जो गद्य का चैप्टर है। दूसरा पार्ट है, इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। ओके, इनका जीवन परिचय दूसरा लिया है। इनमें से जितने जीवन परिचय हम आपको लेखक और कवि के दे रहे हैं, उनमें से आपको जरूर इंपोर्टेंट लेके आए, जरूर फर्स्ट जाएगा, जरूर आएगा इन्हीं में से, अगर आपने वीडियो ध्यान पूर्वक लास्ट तक देख लिया तो। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 फरवरी 1989 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ये एक धनी परिवार से संबंध रखते हैं, परंतु बाल्यावस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और घर की स्थिति बिगड़ गई थी, किंतु प्रसाद जी ने कठिनाइयों के बीच भी अध्ययन जारी रखा। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ओके, तो मैंने बताया शॉर्ट तरीका आपको जीवन परिचय लिखने का, इनमें से जरूर आ जाएगा। इंपोर्टेंट जीवन परिचय आपको लेके आए। आप साहित्य परिचय देखिए, साहित्य परिचय जयशंकर प्रसाद का आप जो है इंपोर्टेंट हेडिंग याद कर लीजिए, तो उनके अकॉर्डिंग आप जैसे जीवन परिचय एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, कब जन्म हुआ, इनके पिता कौन थे, इनका जो है जन्म स्थान कहाँ है, इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, कब तक की, और इन्होंने साहित्य में क्या क्या लिखा है, कौन से विद्यालय में पढ़ी है, तो आप ये भी लिखिए। और जो है इनका देहांत कब हुआ। जयशंकर प्रसाद साहित्यिक परिचय देखिए, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों देखिए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी में से एक थे। वे कवि नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार सब कुछ थे। इनका साहित्य में गहन संवेदन था, दर्शन, ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां हैं कामयानी, महाकाव्य, महाकाव्य, छायावाद, साहित्य की अमूल्य निधि। काव्य संग्रह देखिए, झरना, आंसू, लहर। नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कहानियां हैं इनकी आकाशदीप, प्रतिध्वनि। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली, इरावती। ओके, तो जयशंकर प्रसाद कंप्लीट हो गए हैं। जयशंकर प्रसाद, अब देखिए
तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का। तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का। इनका भी जीवन परिचय आप याद कर लिए। इन तीन में से बोर्ड एग्जाम में जरूर तीन में से कोई एक आ जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर छोड़ के ही एक एक तीन दिए जाते हैं जीवन परिचय, उनमें से एक किया जाता है। ओके, तो आप इनमें से करिए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 सितंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के जियादेई गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव शराय संस्कृत के विद्वान थे। प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई थी। बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता गए और वहां कानून की पढ़ाई की। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और महात्मा गांधी के सहयोगी बने थे। और महात्मा गांधी के सहयोगी बने। 26 जनवरी 1950 को भारत स्वतंत्र गणराज्य बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 28 फरवरी 1963 को इनका निधन हो गया था। ओके, और इनका साहित्यिक परिचय देखिए आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक गद्य लिखते थे। उनके लेखन में राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति की महानता, भारतीय संस्कृति महानता और जीवन दर्शन की झलक मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सत्याग्रह पर आधारित अनेक लेख व भाषण आदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृतियां हैं। अब स्टूडेंट, आपके काव्य के जीवन परिचय शुरू होने जा रहे हैं। गद्य और पद्य, यानी गद्य का जो है जीवन परिचय इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिए, कौन से आपको याद करने चाहिए, और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी है क्या क्या मुख्य आपको याद करने हैं। अपने वे से आप लिख सकते हैं और इसे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसी के आधार पर। तो आपको जो है, बहुत से स्टूडेंट रट्टा मार के याद करते हैं, लेकिन रट्टा मार के कुछ भी याद नहीं करना है, तो एक बार पढ़ लेना है। हिंदी अपनी भाषा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद कर लेनी है। कहाँ जन्म हुआ, क्या नाम है इनका, क्या इनके पिता का नाम है, कौन सी पढ़ाई की है, कहाँ पर की है, क्या इनकी कृतियां हैं। अब देखिए सूरदास। देखिए, पद में हमने आपको जो है जीवन परिचय 4 दिए हैं। 4 में से आपको वैसे तो 3 में से कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय होता है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपोर्टेंट। और महादेवी वर्मा के जो है व्याख्या भी उठाई जाएंगी जो बोर्ड परीक्षा में आएंगी। तो महादेवी का वर्मा का जो भी चैप्टर हो आप केयरफुली पढ़ लीजिए, उनमें से जरूर आएगा। देखिए, काव्य में जीवन परिचय देखिए सूरदास जी का जो चैप्टर है पद। भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के लगभग रूनकता नामक स्थान आगरा के समीप में हुआ माना जाता है। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ। साहित्यिक परिचय देखिए सूरदास जी का। साहित्यिक परिचय देखिए, सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख थे। इन्हें कृष्ण भक्ति और विशेषकर बाल लीलाओं का गायक कहा जाता है। इनके पदों में वात्सल्य रस की अद्भुत छटा मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां सूरदास जी की सूर्य सागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी प्रमुख कृतियां हैं। तो आप जो है सूरदास जी का पहला चैप्टर पद का हो गया जीवन परिचय याद करने के लिए आपके लिए। और दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा तुलसीदास का। ये भी जीवन परिचय आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तुलसीदास का भी, जिनका जो चैप्टर है ध्रुव भंग बनपथ पर। इनका जीवन परिचय है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर गांव में हुआ था। बचपन में इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हें राम भक्ति ने नया जीवन दिया। इन्होंने अवधी और संस्कृत दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हुआ। साहित्यिक परिचय देखिए, तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि हैं। इन्होंने श्री राम के चरित्र और आदर्श को जन जन तक पहुंचाया है। इनकी रचनाओं में भक्ति और नीति और काव्यगत सौंदर्य का अद्भुत संगम मिलता है।
रचनाओं में भक्ति, नीति और काव्यगत सौंदर्य का अद्भुत संगम मिलता है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, अवधि महाकाव्य, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। ये तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियां हैं। अब देखिए तीसरा चैप्टर जो है कबीरदास जी का है, क्लास 10th का, जो है शाखी। शाखी कबीरदास जी का, इनका जीवन परिचय देखिए। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में माना जाता है, वाराणसी में हुआ है माना जाता है। इन्हें बचपन में नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति ने पाला। वे अव्यवस्थित धार्मिक परंपराओं और आडंबरों के विरोधी थे और 1518 ईस्वी में मगहर गोरखपुर में इनका निधन हुआ, इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए कवि लोगों का यदि आप लिखें निधन की जगह, कवि हो या चाहे कवि हो या लेखक, तो आपको निधन की जगह मुझे लगता है स्वर्गवास लिखना चाहिए। जो कवि लोग आते हैं, जो भक्ति काल से आते हैं, और लेखकों का भी लिखना चाहिए स्वर्गवास। देखिए साहित्यिक परिचय देखिए कबीरदास जी का। कवि निपुण भक्ति धारा के महान कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया। इनकी भाषा साधुकड़ी सदुकड़ी थी, जिसमें सहज, सरल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कबीरदास जी की। बीजक मुख्य ग्रंथ है इनकी साखी, सवद और रमेनी। देखिए ये साखी चैप्टर से लिया, साखी चैप्टर है इनका, साखी, सवद, रमेनी। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में भी संग्रहित हैं। और आपको दोहे काफी सारे मिलेंगे तो कबीरदास जी के ही मिलेंगे। देखिए एक और मुख्य चैप्टर है, ये तो जरूर ही हर बार बोर्ड एग्जाम में इनके चैप्टर से जो है व्याख्या भी ली जाती है और इनका जीवन परिचय भी आता है बोर्ड एग्जाम में, महादेवी वर्मा जी का। देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में और इनका स्वर्गवास 1987 ईस्वी में हुआ। देखिए जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए इस तरह से जो है आपको याद करना चाहिए, कर लेना चाहिए। निधन जो है इनका स्वर्गवास यानी कि 11 सितंबर 1987 में हुआ। उपाधि इनकी आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा के नाम से ये जानी जाती है ये कवियत्री। छायावाद की चौथी स्तंभ है इनका। और शिक्षा एमए संस्कृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है इन्होंने। स्वभाव संवेदनशील, करुणामयी, समाज सेवी हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मीरा जो है महादेवी वर्मा की काफी कृतियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। मीराबाई की प्रमुख कृति यामा और गद में है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मीरा परिवार। और देखिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है यामा के लिए। पद्म भूषण और पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। विशेषताएं कविताओं में पीड़ा, संवेदना और भक्ति का स्वर, गद में आत्मीयता और करुणा। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा है ये, इन आधुनिक मीरा के नाम से ये प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा जी। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए गद और पद के जो है जीवन परिचय लेके आए, जो क्लास 10th के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको याद कर लेने चाहिए। इनमें से आपको 4 दिए जाएंगे, दो गद में और 2 पद में। उनमें से आपको एक गद का जीवन परिचय पूर्ण करना है, एक पद का जीवन परिचय पूर्ण करना। तो आपको अन्य अगर क्लास 10th और 12th हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन पर वीडियो दे देंगे, जिसका स्क्रीनशॉट हम इस पर दिखा देंगे ऑन स्क्रीन, और डिस्क्रिप्शन में आपको काफी वीडियो डाल देंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए रहेंगी, सहायक रहेंगी। और हिंदी में निबंध कैसे लिखे, तरीका कैसा होता है निबंध लिखने का, सही तरीका निबंध लिखने का कैसा होता है, और पत्र कैसे लिखें। पत्र 2 तरह के आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, उनमें से एक लिखना होता है, वो भी मैंने बताया है। और आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है, आपको कौन सा खंड काव्य लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और क्लास 12th में। और जिलेवार होते हैं खंड काव्य, नाटक, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए वीडियो। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एप्लीकेशन और ऐसे दिए हैं,
जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और हम आपसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस समय करा रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड अभी इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे बीएएस मैथ क्लास चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और आपको जो हम बताएंगे, जो आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में काफी सहायक रहेगा आपके लिए। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा चैनल।